तो दुबई में कंपनी सेटअप करना तो सभी बता देते हैं कि कैसे आप अपनी दुबई में कंपनी सेटअप कर सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो टैक्स फ्री। बट आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कल को आपका बिजनेस नहीं चला या आपको दुबई में अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है अपनी कंपनी को डी रजिस्टर करने के लिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या कॉस्ट लगती है, क्या टाइमलाइन होती है और आपने टाइम पे डी रजिस्टर नहीं किया अपने ट्रेड लाइसेंस को क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपने दुबई में अपना कंपनी सेटअप करा था और बिजनेस करा था तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पूरी अप टू डेट करनी पड़ेगी और अकाउंटिंग करने के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? आपका होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अब जब बैलेंस शीट बनी तो इसमें आपके डेटर भी हो सकते हैं, क्रेडिटर भी हो सकते हैं, तो उसे आपको कंपनी बंद करने से पहले ये सारे क्लियर ऑफ करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपकी जो भी कंप्लायंसेस हैं, ऑल्दो दुबई में ज्यादा कंप्लायंस नहीं होती है, वेट फाइलिंग होती है और साल में एक बार कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो आपने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग भी कर दी है, अकाउंटिंग हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो चुके हैं। अब आपको एक लिक्विडेशन रिपोर्ट चाहिए होगी, वो भी यूएई के सर्टिफाइड ऑडिटर से। तो आपको लिक्विडेशन रिपोर्ट लेनी है वहां से और इसके साथ साथ जो भी आपके कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन हुए थे उसका भी आपको बैंक जाके बैंक क्लोजर लेटर लेना है। जब आपके पास लिक्विडेशन रिपोर्ट है और आपके पास आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बैंक क्लोजर लेटर है, अब आपको फ्री जोन में जाना पड़ेगा और वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना ट्रेड लाइसेंस डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। आपकी जैसी एप्लीकेशन सबमिट होगी अथॉरिटी के अंदर, तो अथॉरिटी सबसे पहले उस कंपनी के अंदर जो भी वीजा है उसको वो कैंसिल करेगा। हो सकता है आपका खुद का वीजा हो तो आपका वीजा भी उसमें कैंसिल होगा, तभी दुबई की कंपनी आप डी रजिस्टर कर सकते हो। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। पहले वीजा, या तो आपको वीजा अपना एक्टिव रखना है तो या तो आप वीजा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करो या आप गोल्डन वीजा ले लो। बट अगर आपका वीजा एक्टिव है तो कंपनी आपकी डी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो पहले तो हो गया वीजा कैंसिलेशन। जैसे ही आपके सारे वीजा कैंसिल हो गए कंपनी के अंदर, फिर आपको स्टैब्लिशमेंट कार्ड जो कंपनी का होता है उसको डी रजिस्टर कराना पड़ता है इमिग्रेशन में जाके। अब बात आती है कॉस्ट की, इसमें खर्चा कितना आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो गई। वीजा कैंसिल हो गया, लिक्विडेशन रिपोर्ट बनी, अकाउंटिंग हुई, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग भी हुई और फिर आपका ट्रेड लाइसेंस भी डी रजिस्टर हुआ। तो कॉस्ट कितनी आती है? देखिए, कॉस्ट जो होती है ना वो डिफर करती है फ्री जोन टू फ्री जोन और मेनलैंड। जैसे मैं आपको बताऊं, इफ्जा में जो होती है वो कॉस्ट होती है करीबन 6000। तो 6000 के अंदर आपका ट्रेड लाइसेंस कैंसिल होगा और आपका वीजा भी कैंसिल होगा। बट इफ्जा में क्या है कि इफ्जा आपसे लिक्विडेशन रिपोर्ट एक्स्ट्रा मांगता है सर्टिफाइड बाय ऑडिटर। तो ऑडिटर भी आपसे 2 से 3000 एडी एक्स्ट्रा ले लेगा लिक्विडेशन रिपोर्ट इशू करने के। बट अगर राकेश की बात करें तो राकेश फ्री जोन में जो कॉस्ट आती है वो 6000 आती है और राकेश फ्री जोन आपसे लिक्विडेशन रिपोर्ट नहीं मांगता। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी आप अपनी फ्री जोन कंपनी सेटअप कर रहे हो तो आप बहुत वाइजली अपनी अथॉरिटी को चूज करें, क्योंकि केवल कंपनी सेटअप करने की बात नहीं आती है। आपको यह भी देखना होता है कि जब आप किसी भी फ्री जोन में कंपनी सेटअप करके बिजनेस करेंगे तो कंप्लायंसेस क्या क्या होंगी, क्योंकि कुछ फ्री जोन में कंप्लायंसेस ज्यादा होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कुछ फ्री जोन ऐसी हैं, जैसे ही आपका 3 मिलियन टर्नओवर हो जाता है तो आपको वहां पे ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। जब तक आप ऑडिट नहीं कराओगे तो वो लाइसेंस रिन्यू ही नहीं करेंगे। बट ऐसी भी फ्री जोन है, इवन आपका 3 मिलियन का 30 मिलियन भी टर्नओवर हो गया, वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं मांगेंगे, आपका ट्रेड लाइसेंस उसके बिना ही रिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ऑडिट कॉस्ट बचा सकते हो। तो देखिए, अगर आपको ऐसी छोटे छोटे हैक्स जानने हैं ना तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं डेली कुछ ना कुछ शेयर करता हूं आप लोगों के लिए। और अगर आप दुबई में कंपनी सेटअप करना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं फ्री जोन में कंपनी सेटअप करूं या मेनलैंड में करूं, और अगर फ्री जोन में करूं तो कौन सी फ्री जोन में करूं, तो आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। हम आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देंगे कंपनी सेटअप करने के लिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, मैंने कंपनी सेटअप करी थी, मैंने कोई बिजनेस ही नहीं करा था, तो अब मैं डी रजिस्ट्रेशन क्यों ही कराऊं, क्या ही फर्क पड़ता है? तो देखिए, इससे काफी फर्क पड़ता है। पहली बात तो अगर आपने टाइम पे रिन्यूअल नहीं कराया तो आप पे इमिग्रेशन की भी पेनल्टी लगेगी और फ्री जोन अथॉरिटी भी अलग से पेनल्टी लगाएगी। हर फ्री जोन की अलग अलग पेनल्टी होती है, तो मैं आपको एक जनरल टर्म में बता देता हूं क्या पेनल्टी होती है। इमिग्रेशन जो पेनल्टी लगाता है वो मिनिमम 1000 एडी की लगाता है और फ्री जोन अथॉरिटी भी 1000 एडी की पेनल्टी लगाता है। तो अगर ये नॉन कंप्लायंस आपका रेगुलर चलता रहा तो इसमें करीबन 50 एडी का आपका पर डेली पेनल्टी और एक्स्ट्रा लगती है। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एमिरेट्स आईडी होल्ड करते हैं उस कंपनी के अंदर, उनका भी जो
जो एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो है वो स्कोर भी उनका खराब होता है, उसमें नेगेटिव इंपैक्ट आता है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पेनल्टी लग रही है, लगने तो मेरे को तो कभी रिन्यूअल करना ही नहीं है, मुझे कभी आगे फ्यूचर में बिजनेस करना ही नहीं है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे इंडिया में सिविल स्कोर होता है, ऐसे ही यूए के अंदर एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो स्कोर होता है। तो अगर आपने टाइमली अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया या उसको डी रजिस्टर नहीं कराया, तो आपका ये जो एतिहाद क्रेडिट ब्यूरो स्कोर है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। एंड प्लस इन फ्यूचर अगर आप ट्रैवल करते हो यूए में तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और अगर आप फ्यूचर में दोबारा से वीजा लगाते हो दूसरी कंपनी के अंदर या आप ट्रैवल करना चाहते हो यूए में, तो उसमें भी आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। एंड इसमें मैं एक और बात बता दूं कि आप जब भी नई कंपनी बनाने की सोचोगे तो वो भी आप नया ट्रेड लाइसेंस इश्यू नहीं करा सकते जब तक कि आपकी पुरानी कंपनी की कंप्लायंस पूरी नहीं हो जाएगी। अगर आपको ट्रेड लाइसेंस की रिन्यूअल की पेनल्टी से बचना है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, एटलीस्ट आप डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन 1 महीने पहले डाल दो। क्योंकि जब आप डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालोगे तो आपको पूरी अकाउंटिंग करनी है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, टैक्स फाइलिंग करनी है, बैंक से क्लोजर लेटर लेके आना है और प्लस आपको ऑडिटर से लिक्विडेशन रिपोर्ट भी चाहिए। तो इसमें करीबन आपका 15 से 20 दिन चला जाएगा। और जब तक जाएगा, और अगर ट्रेड लाइसेंस की डेट आपकी 1 हफ्ते ही रह गई है एंड जो आपकी 1 हफ्ते के अंदर जो भी ट्रेड लाइसेंस की रिन्यूअल डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर आपसे अथॉरिटी ये बोलेगी कि आपकी कंपनी डी रजिस्टर नहीं हो सकती है, पहले आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। और इस चक्कर में आपका डबल कॉस्ट जाएगा, डी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट तो जाएगा ही जाएगा और उससे पहले पूरा रिन्यूअल का कॉस्ट भी जाएगा। तो अगर आपको इस कॉस्ट से बचना है तो एटलीस्ट 1 महीने पहले अपना डी रजिस्ट्रेशन प्लान करें। तो अगर आपको कैसी भी हेल्प चाहिए डी रजिस्ट्रेशन में या दुबई में कंपनी सेटअप करने में, टैक्स फाइलिंग में, कैसी भी कंप्लायंसेस में, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।